Dr. Gangal Balrugnale presents Protecting Babies from Seasonal Allergies. नमस्ते दोस्तों, मौसमी एलर्जी बच्चों के लिए एक बड़ी परेशानी बन सकती है, खासकर जब उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपने बच्चों को मौसमी एलर्जी से कैसे बचा सकते हैं और उनके स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रख सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपके लिए कुछ खास टिप्स लेकर आए हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि मौसमी एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं। ये जानकारी हमें सही समय पर सही कदम उठाने में मदद करेगी, क्योंकि जब तक हम दुश्मन को पहचानेंगे नहीं, तब तक उससे कैसे लड़े डेहेंगे। एलर्जी के लक्षणों को पहचानना ही पहला कदम है। तो आइए सबसे पहले अपने दुश्मन को पहचानते हैं। मौसमी एलर्जी के लक्षणों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। मौसमी एलर्जी के लक्षण इस प्रकार हैं: बार बार छींक आना। बच्चा अगर बार बार छींक रहा है तो यह साधारण सर्दी जुकाम नहीं है, हो सकता है उसे एलर्जी हो। यह एक सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण लक्षण है। नाक बहना या बंद होना। बच्चे की नाक अगर बह रही है या बंद है तो यह एलर्जी का एक बहुत बड़ा लक्षण है। इसे नजरअंदाज न करें। आंखों में पानी आना या खुजली। बच्चा अगर बार बार अपनी आंखें मल रहा है तो यह एलर्जी का संकेत हो सकता है। यह लक्षण भी आम है। गले में खराश। बच्चे को अगर गले में खराश है तो यह एलर्जी की वजह से हो सकता है। यह लक्षण भी गंभीर हो सकता है। और दोस्तों, अगर आपके बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो यह एलर्जी का एक गंभीर लक्षण है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। यह सबसे गंभीर लक्षणों में से एक है। अगर आपके बच्चे में ये लक्षण दिख रहे हैं तो यह एलर्जी का संकेत हो सकता है और आपको सावधान होने की जरूरत है। सही समय पर सही कदम उठाना बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर यह एलर्जी होती क्यों है, इसके क्या कारण है। एलर्जी एक आम समस्या है, लेकिन इसके कारणों को जानना बहुत जरूरी है ताकि हम इससे बचाव कर सकें। क्योंकि जब तक हम जड़ेश तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। एलर्जी के कई कारण हो सकते हैं और हर किसी के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। बच्चों में एलर्जी के कुछ सामान्य कारण इस प्रकार हैं: परागकण, खासकर वसंत और मानसून के मौसम में। इस समय फूलों में परागकण होते हैं जो हवा में घुल जाते हैं और बच्चों को एलर्जी करते हैं। इस समय फूलों में परागकण होते हैं जो हवा में घुल जाते हैं और बच्चों को एलर्जी करते हैं। यह एलर्जी नाक बहने, छींकने और आंखों में खुजली का कारण बन सकती है। धूल और मिट्टी। जी हाँ दोस्तों, धूल और मिट्टी भी एलर्जी का एक बहुत बड़ा कारण है। धूल के कण हवा में तैरते हैं और सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। नियमित रूप से सफाई करने से धूल और मिट्टी को कम किया जा सकता है। पालतू जानवरों के बाल। अगर आप घर में पालतू जानवर रखते हैं तो उनके बाल भी बच्चों को एलर्जी कर सकते हैं। पालतू जानवरों के बाल और त्वचा के कण हवा में फैल सकते हैं। फफूंद और नमी वाली जगहों पर फफूंद लग जाती है जो एलर्जी का कारण बनती है। फफूंद के कण हवा में फैलते हैं और सांस के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। ठंडी हवा या अचानक मौसम का बदलना। ठंडी हवा या अचानक मौसम बदलने से भी बच्चों को एलर्जी हो सकती है। मौसम में बदलाव से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है। इन कारणों से बचाव के उपाय करना बेहद जरूरी है ताकि बच्चों को एलर्जी से बचाया जा सके। तो आइए अब जानते हैं कि इनसे कैसे बचा जा सकता है। सही जानकारी और सावधानियों से हम एलर्जी से बच सकते हैं और बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। चैप्टर 3, बच्चों को एलर्जी से बचाने के उपाय। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन उपायों की जो आपके बच्चे को एलर्जी से बचाने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय है घर की सफाई। रोजाना घर की सफाई करें, खासकर उन जगहों की जहां धूल जमा हो सकती है, जैसे पर्दे, कालीन और खिलौने। धूल और गंदगी एलर्जी के प्रमुख कारण होते हैं, इसलिए इन्हें नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है। साफ सफाई बहुत जरूरी है। यह न केवल एलर्जी से बचाव करता है, बल्कि घर को भी स्वच्छ और स्वस्थ बनाता है। हवा से बचाव। जब बाहर परागकण का स्तर ज्यादा हो तो बच्चे को बाहर जाने से बचाएं। परागकण एलर्जी का एक आम कारण है, इसलिए खिड़कियां बंद रखें और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। खिड़कियां बंद रखें और एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। यह घर की हवा को साफ और ताजगी भरी बनाए रखता है। पालतू जानवरों का ध्यान। अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उन्हें नियमित रूप से नहलाएं।
और बच्चों से थोड़ी दूरी पर रखें। पालतू जानवरों के बाल और त्वचा के कण भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। उनके बालों को भी रोजाना साफ करें। इससे एलर्जी के जोखिम को कम किया जा सकता है। नमी नियंत्रण, घर में नमी को नियंत्रित करें। नमी फफूंद और धूल के कणों को बढ़ावा देती है, जो एलर्जी का कारण बन सकते हैं। फफूंद बनने से बचने के लिए डिह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल करें। यह घर को सूखा और एलर्जी मुक्त बनाए रखता है। बच्चों के कपड़े और बिस्तर, बच्चों के कपड़ों और बिस्तर को नियमित रूप से धोएं और धूप में सुखाएं। धूप में सुखाने से बैक्टीरिया और एलर्जी के कण मर जाते हैं। ध्यान रखें, बचाव ही सबसे अच्छा इलाज है। अपने घर को साफ और सुरक्षित रखें ताकि आपके बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहें। चैप्टर 4, खान पान का ध्यान रखें। दोस्तों, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उनके खान पान का खास ध्यान रखें। विटामिन सी से भरपूर फल, संतरा और नींबू जैसे फल उनके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। हल्दी वाला दूध या अदरक की चाय बड़े बच्चों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हल्दी में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो एलर्जी से लड़ने में मदद करते हैं। पानी का सेवन बढ़ाएं ताकि शरीर हाइड्रेटेड रहे। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। चैप्टर 5, डॉक्टर से कब संपर्क करें। दोस्तों, अगर बच्चे की एलर्जी के लक्षण लंबे समय तक बने रहें या वह सांस लेने में कठिनाई महसूस करे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर सही इलाज बहुत जरूरी है। घरेलू नुस्खे आजमाना अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना भी उतना ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान और प्रभावी उपाय बच्चों को मौसमी एलर्जी से बचाने के। याद रखें, आपका ध्यान और सही देखभाल बच्चे को स्वस्थ रखने में सबसे बड़ा योगदान देता है। माँ का प्यार और देखभाल ही बच्चे के लिए सबसे बड़ी दवा है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।